हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेमिनार। मैं हूं आपका एनालिस्ट अंजनेय मिश्रा। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम अर्थ की लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही अर्थ की लेयर्स के बारे में एक नई डिस्कवरी में हुई है। क्या हुई है कि अर्थ में पांचवी लेयर भी एग्जिस्ट करती है। आज तक हम क्या पढ़ रहे थे फिर कि अर्थ में केवल 4 लेयर होती हैं। जब हम छोटे थे तो हमें बताया गया कि अर्थ में मेनली 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। थोड़ा बड़े हुए, थोड़ी एडवांस बुक्स मिली, फिर हमें क्या बताया गया कि जो कोर होता है, थर्ड पार्ट, उसके भी 2 पार्ट हो गए, आउटर कोर एंड इनर कोर। और अब क्या बताया जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इनके बाद भी एक लेयर होती है जिसका नाम है इनर मोस्ट कोर। तो आज जो कहानी घूमेगी इसी इनर मोस्ट कोर के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी आपके द्वारा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेमिनार, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ, जानकारियाँ, वीडियो के लिंक्स, ये सब प्रॉपर टाइम से मिलती रहेंगी ताकि आप भी अपडेटेड रहें नई नई खबरों से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो देखते हैं क्या है। इन 22 फरवरी को इंडिया टुडे में एक न्यूज़ छपती है कि साइंटिस्ट डिस्कवर फिफ्थ लेयर ऑफ द अर्थ, इट्स अ सॉलिड मेटेलिक बॉल। ठीक, उसके बाद साइंस डेली, जो कि एक जर्नल है, उसमें छपता है बाउंसिंग सिस्मिक वेव्स रिवील डिस्टिंक्ट लेयर इन अर्थ्स इनर कोर। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उन्होंने अर्थ की पांचवी लेयर के बारे में, इनर मोस्ट कोर के बारे में पता लगाया है। अब सिस्मिक वेव्स कैसे पता लगाती हैं, क्या होती हैं, इन सबको भी हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले थोड़ा पढ़ लीजिए न्यूज़ क्या कह रही है। अर्थ इनर मोस्ट लेयर इज अ 400 माइल वाइड बॉल ऑफ आयरन। 400 माइल, 400 माइल्स वाइड बॉल है, वो भी किसकी? मेटेलिक बॉल, एकदम ठोस। चलिए, हाँ, तो आपको इस फिगर समझाते हैं। जो फिगर है ये अर्थ का है। अर्थ कैसी है? जियोइड शेप में। जियोइड मतलब पोल्स पे चपटी है, दोनों पोल्स पे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, दोनों पे चपटी है और बीच बीच में फूली हुई है। इसको जैसे आप जियोइड कहते हैं। जैसे एप्पल देखा है आपने, जो बीच बीच में चपटा रहता है ऊपर नीचे और किनारे किनारे फूला रहता है, एकदम उसी तरह शेप में है हमारी अर्थ। और इस शेप क्या बोलते हैं? जियोइड शेप कहा जाता है। जो आप इस फिगर में एक ऊपर देखिए रेड पॉइंट देख रहे हैं, ये रेड पॉइंट जो है, ये रेड पॉइंट क्या है? ये बता रहा है कि ये अर्थ का सबसे टॉप पॉइंट है। मतलब इस बीच वाली जो रेड बॉल है, इस बीच वाली रेड बॉल से वो जो पॉइंट है, ये रेड पॉइंट, ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस से ये जो पॉइंट है जिसको आप देख रहे हैं रेड रेड एकदम है, इसी को इनर मोस्ट लेयर कहा, इनर मोस्ट कोर कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे पता लगाया गया? बाय द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। इसको जिस तरीके से पता लगाया जाता है उससे कई बार विनाश हो जाता है। कैसे? जब विनाश होता है तो लोग पता क्यों लगाते हैं इससे? फिर बता रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता है। सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस कब होती हैं? जब कोई अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हुआ क्या, 20 साल तक ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 20 साल लगातार अर्थक्वेक्स को स्टडी करते करते, उनसे प्रोड्यूस सिस्मिक वेव्स को देखते देखते, समझते समझते, और आखिरकार अब जाके अपनी रिपोर्ट दी है। मतलब ये रिसर्च आज की नहीं है, पिछले 20 साल से रिसर्च चल रही है। तो 20 साल में कई सारे अर्थक्वेक्स आए, उनकी डीप स्टडी की गई, उन्हें समझा गया। उसके बाद जब पूरी तरह से श्योर हुए तब रिपोर्ट छापी गई। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमारा आपके प्रति प्रयास रहा है हर बार एक क्वेश्चन लाने का, लेकिन इस बार हमारी टीम ने क्या किया है कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी उन्हें दे दिया है। चलिए कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया 2018 में। देख लीजिए। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। मतलब कुछ सैकड़ों हजारों साल बाद रिवर्स हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. ठीक है। When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth, which तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। दूसरा गलत ही है।
तो इसके बारे में आप ये पढ़ लीजिए, और अगर आपको इसे और अच्छे से पढ़ना है तो इसका हम PDF अपने चैनल पे डाल देंगे स्टडी सेमिनार पे टेलीग्राम पे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख लीजिए। तो बस आगे देखते हैं। ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर, अर्थ हैज फिफ्थ लेयर एज स्टडी फाइंड 644 किलोमीटर वाइड मेटल बॉल ऑफ एट कोर। वहाँ पे आपको क्या मिला था, 400 माइल वाइड, तो उसको यहाँ पे किलोमीटर में चेंज करके लिख दिया गया है। ठीक, अभी ये सब, हाँ, यहाँ से आपके काम की चीज़ें आ गई जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिसर्चर्स ट्राइंग टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ अर्थ जियोलॉजी have revealed the fifth layer of the planet. Seismic waves generated by earthquakes have revealed new insights about the deepest part of the Earth's inner core. मतलब रिसर्चर्स की ने अर्थ की जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ के लिए जो टर्म दिया जाता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। काफ़ी उन्होंने समझने के बाद अर्थ की 5वीं लेयर का पता लगाया है, जिसको कैसे पता लगाया? सिस्मिक वेव्स से। अभी हम आपको सिस्मिक वेव्स की डीप इन्फॉर्मेशन देंगे एकदम। The team of researchers from the Australian National University measured the speeds at which these seismic waves penetrate and pass through the Earth's inner core. The team believes that this has presented evidence of a distinct layer inside the Earth and known as the innermost layer. कैसे पता लगाया? जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये सिस्मिक वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? जो अर्थक्वेक के टाइम प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स को किस स्पीड से पेनेट्रेट हो रही हैं, मतलब अर्थ के अंदर जा रही हैं, और किस टाइम के बाद या कितने पर्टिकुलर टाइम बाद वो वापस आ रही हैं। इन सबको स्टडी करते करते करीब 200 अर्थक्वेक्स को स्टडी किया गया है, जिनकी क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड 5 या 6 से ज़्यादा रहा है। 5 रिक्टर स्केल है, शायद 6 रिक्टर स्केल से ज़्यादा रहा है। तो आफ्टर 20, हाँ ठीक है, और इतना करने के बाद 20 साल के बाद अब उनका रिसर्च पेपर आया है। हमारा इसमें अर्थ थर्ड प्लैनेट है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है जुपिटर के सामने। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको मतलब अगर जैसे हम जान जाएंगे कि हमारे अर्थ की इनर मोस्ट कोर है, तो उससे हमको क्या पता चलेगा? उससे हमें ये पता चलेगा कि हाउ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेडिएशन एंड सपोर्ट्स लाइफ। कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, पढ़ते हैं ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमें रेडिएशन से कैसे सपोर्ट, मतलब वो प्रोटेक्ट करती है, और हमारी लाइफ को यहाँ पे बनाए रखने में कहीं और किसी और प्लेनेट पे अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। प्रयास चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी एग्जिस्ट कहीं नहीं करती है। तो कैसे ये जो अर्थ की वो है मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इसको ढूंढा जाता है, मतलब इसकी स्टडी की जाती रहती है लगातार। ठीक है, ये मैग्नेटोस्फेयर है, जो अर्थ का जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती रहती हैं उन्हीं को मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं, जो कि ये हर सैकड़ों हज़ारों साल बाद इधर का उधर होती रहती हैं, जैसे कि भी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा था। द रिसर्चर्स एनालाइज डेटा फ्रॉम 200 अर्थक्वेक्स आए, जिनकी मैग्नीट्यूड 6 रिक्टर स्केल से ज़्यादा था। ठीक है, और इसको इस आपका काम का नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल मेटेलिक बॉल विद इन द लेयर को इनर कोर, द इनर मोस्ट कोर बाय हाइपोथेसिस अबाउट 20 ईयर्स अगो। मतलब 20 साल पहले इसका अंदाज लगाया गया था, क्या कि हो सकता है ऐसी कोई भी लेयर अर्थ में प्रेजेंट हो, लेकिन हमें पता नहीं था। उसके बाद हमने कई बार सिस्मिक वेव्स को पेनिट्रेट कराया, अर्थ में भेजा और फिर बाहर निकाला, फिर भेजा, फिर निकाला। हम तो कर नहीं सकते, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनको हम स्टडी करते हैं। तो कैसे जाने? हुआ यूँ, कई बार कुछ अर्थक्वेक्स थोड़ा कम आते हैं, उनके जिसकी क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहता है, तो अर्थ को बहुत डीपली पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं, और बहुत डीपली पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़ी दूर पेनेट्रेट करके दोबारा सिस्मिक वेव्स वापस आ गई। हमने ये देखा कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसे इतना टाइम लगा। लेकिन जब कई बार 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के भूकंप आते हैं तो वो अर्थ को पूरी तरह पेनेट्रेट कर जाते हैं, और जब पूरी तरह पेनेट्रेट कर गए और वापस जब आई सिस्मिक वेव्स उससे पेनेट्रेट करते, मतलब सिस्मिक वेव्स ही तो पेनेट्रेट कर रही है, जब वो वापस आई तो हमने टाइम देखा, तो टाइम में एक बहुत मेजर लैग दिखा रहा था। मतलब जो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में सिस्मिक वेव्स को इतना समय लग रहा है, लेकिन जब वो पूरा इनर कोर तक जा रही थी सिस्मिक वेव्स, तो उसको जो टाइम लैग था वो काफ़ी बढ़ जा रहा था। पहले जो जा रही थी, जो इनर के कोर से थोड़ा पहले ही रुक जाती थी, उन सबको कुछ डिस्टेंस उसने भी कवर किया। जैसे आपको अगर एग्जांपल समझाऊँ, अगर आपसे कहा जाए आपने 1 किलोमीटर मान के चलिए 10 सेकंड्स में कवर कर लिया है, तो आप इससे ये कह सकते हैं ना कि मुझे 2 किलोमीटर कवर करने में 20 सेकंड लगेगा। ठीक, या बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, मान लीजिए 20 से 22 सेकंड या 25 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, मान लिया गया। लेकिन हो यूँ रहा था कि जो छोटी अर्थक्वेक्स थी, जिनमें सिस्मिक वेव्स कम दूर तक पेनिट्रेट कर रही थी, तो उन्हें पता तो चल जाता था कि जितनी डिस्टेंस है इसे कवर करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन जब एक बड़ा अर्थक्वेक आता, जब वो पेनिट्रेट कर रहा था, उसमें टाइम बहुत लैग आ रहा था। इन जो कैलकुलेटेड टाइम था इतना लगना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा लग के आ रहा था। तो उनको लगा कि अंदर ऐसा कुछ तो है जो इस क्या कहते हैं सिस्मिक वेव्स को रोक रहा है,
इसको रोक रहा है, जिससे क्या कहते हैं टाइम लैग बढ़ रहा है। तो उसी के अनुसार फिर तब से रिसर्चर ने रिसर्च करना शुरू किया और आखिर में वो पा गए। सिस्मिक वेव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं पी वेव्स, एक होती है यस वेव्स, जिन्हें कहते हैं बॉडी वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को ही कई बार हम इंटीरियर वेव्स के नाम से जानते हैं, और सिस्मिक और सरफेस वेव्स को हम सरफेस वेव्स के नाम जानते हैं। बॉडी वेव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, पी वेव और यस वेव। और सरफेस वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं, रेलिंग वेव और लब वेव। शायद मैं कुछ गलत बोल गया पीछे भी, हाँ वहाँ पे पी वेव और यस वेव था। पी वेव और यस वेव जो है दोनों बॉडी वेव्स की टाइप्स हैं, और सरफेस मतलब मेनली सिस्मिक वेव्स 2 टाइप्स की, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स की 2 टाइप हैं, पी वेव और यस वेव। रेलिंग वेव और सरफेस वेव के 2 टाइप हैं, रेलिंग वेव और लब वेव। अगर आपको इसकी भी डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अगला वीडियो आपको सिस्मिक वेव्स पे ही लेके चले जाएंगे। ठीक, कोई नहीं। अब इपी सेंटर क्या होगा, इसमें एक पॉइंट दिया गया है इपी सेंटर। इपी सेंटर अर्थक्वेक के टाइम बनता है, और ये वो पॉइंट होता है जिस समय जहाँ पर अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा झटका महसूस किया जाता है, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वो सिस्मिक वेव्स को झेलना पड़ेगा। सिस्मिक वेव्स क्या हैं, ये शॉक वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव्स आर द शॉक वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और ये इपी सेंटर पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और इपी सेंटर के जस्ट नीचे फोकस होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ देखिए पी, इसमें अब कुछ आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, पी वेव और यस वेव। जहाँ से देखिए इपी सेंटर से निकले, इपी सेंटर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो उसके बाद आपको कहीं कहीं देखिए यहाँ पे पी वेव और यस वेव डायरेक्टली पहुँच रही हैं, वहाँ पे आपको इपी सेंटर सबसे ज़्यादा आपको झटका महसूस करना पड़ेगा। और जहाँ पे थोड़ा पी वेव और यस वेव को जाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वहाँ डायरेक्टली वहाँ भी पहुँच रही है, वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। लगभग इपी सेंटर से पी वेव 105 डिग्री का एंगल कवर कर जाती है, वहाँ तक वो डायरेक्टली पहुँचती है। उसके बाद क्या आता है, पी वेव शैडो जोन, कुछ दूर तक शैडो जोन आता है जहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाती, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल झटका महसूस नहीं होगा। और कुछ दूर वो इनडायरेक्टली पहुँचती हैं मेंटल्स और सबको क्रॉस करते हुए, और वहाँ पे आपको झटका महसूस होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम। ठीक है, ये सिस्मिक वेव्स के बारे में है। ये सिस्मिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, या प्रोड्यूस होने, ये समझ लिए एक तरह से कॉज भी हैं और दूसरा ये रिजल्ट भी हैं। एक कॉज हो सकती है भूकंप का, ज्वालामुखी विस्फोट का, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा। मैग्मा क्या है, वही वॉल्केनिक जब वॉल इरप्शन होता है तो उससे जो निकलने वाला वो फ्लूइड होता है, उसी को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो पेपर्स में, छोटे मोटे पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कौन से हैं, द कोर एक्चुअली फॉर्म्स ओनली 15%। जो कोर होता है जिसमें आपको 3 लेयर आपको मिल गई है, आउटर कोर, इनर कोर एंड इनर मोस्ट कोर। ये तीनों कोर मिल करके भी केवल 15% अर्थ का वॉल्यूम कवर करती हैं, और अकेले मेंटल लगभग 85%, लगभग 85%, मतलब हो जाए। और जिस पे हम रहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, उसका परसेंटेज अर्थ के वॉल्यूम का 1% से भी कम है। ये फिगर बहुत अच्छी है, मतलब सबसे मेजर पार्ट हमारे अर्थ के, जो अर्थ का वॉल्यूम का है, वो मेंटल कवर करता है लगभग 85%, 85%। उसके बाद कोर लगभग 15%, और 1% से भी कम क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे सब कुछ हम, जो कुछ हम देखते हैं, सब कुछ हम क्रस्ट पे देखते हैं। और आज तक कोई मेंटल और इनर कोर, आउटर कोर कहीं पहुंच नहीं पाए। जो सबसे गहरा ड्रिल भी किया गया है अर्थ में, वो भी मात्र 12 किलोमीटर का हो सका है, 12 किलोमीटर का। उसके बाद इतना गर्म होता है, इतनी गर्म होती है अर्थ का इनर मोस्ट कोर, तो जो ये भी डिस्कवरी हुई इनर मोस्ट कोर, तो अर्थ सन के सरफेस से भी ज़्यादा गर्म है, समझ सकते हैं। तो वहाँ तक जा पाना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो आज तक हम मेंटल भी नहीं पहुँच पाए। हम केवल जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, चाहे पेट्रोल माइनिंग हुई, चाहे बोरवेल हो गए, बोरवेल तो 100 फीट पे होता ही है, पेट्रोल माइनिंग, बोर, चाहे कुछ भी, गड्ढे उड्ढे, वो सब मैक्सिमम, कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग, आप जितना समझ लिया, आज तक कोई मेंटल में नहीं गया, सब कुछ वो क्रस्ट में ही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है ये। अब थोड़ा इस इनर मोस्ट के बारे में कुछ, जैसे जो इसमें इनर मोस्ट, जैसे मैंने बताया ना, कुछ उसमें पाया जाता है। तो इनर मोस्ट जो लेयर है, इनर मोस्ट क्रस्ट है, इसमें क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। इसमें क्रिस्टलाइज आयरन पाया जाता है, जो कि इतने गर्म टेम्परेचर होने के बाद भी, करीब 5500 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, उसके बाद भी ये सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे रहता है, अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। तो आप समझ सकते हैं इससे भी। क्या समझेंगे वो बता देता हूँ, क्या समझेंगे आप इससे।
आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे मतलब जो बॉन्डिंग है उस समय, जो वहाँ पे जो आयरन पाया जा रहा है उसके बीच जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसे इतना हाई प्रेशर, प्रेशर भी हाई होगा और इतना हाई टेम्परेचर मिल करके भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये कुछ डिस्कवरीज के बारे में दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको इसका भी लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इस वीडियो का। सो फार आज तक हम क्या जानते थे, केवल 4 लेयर्स होती हैं। अब क्या जान रहे हैं कि एक और लेयर है, 5वीं लेयर, इसमें ये लिखा है। हाँ ये ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये थोड़ा पॉइंट वाइज दिया गया है, इसे मैंने अपनी टीम से खास करके बनवाया है। आप इसे समझिए। अर्थ 4.5 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन में अलग हुई थी। कैसे? एकदम मतलब धधकती हुई। उस समय क्या थी? वाइट मास था, गैस और डस्ट का, केवल इतना ही। काफ़ी समय बीतने के बाद जो डस्ट और गैस थे वो सब मिलने लगे, कंडेंस होने लगे और एक सॉलिड रॉक बनाए। लेकिन जब वो कंडेंसेशन एंड श्रिंकिंग के दौरान वो इतना हीट हो गए कि सब एकदम से ग्लूई फॉर्म में, ग्लूई लिक्विड, ग्लूई मतलब वही जो गम गम जिससे हम चिपकाते हैं उस तरह एकदम बन गया था। ठीक, फिर कई साल, मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों लाखों साल, हजारों साल बाद फिर से क्रस्ट ठंडा हुआ, जिस पे आज हम रह रहे हैं। क्रस्ट ठंडा हुआ, ये रॉक बना, लेकिन अंदर वाला पार्ट जो था, क्रस्ट तो ठंडा हो गया, मेंटल थोड़ा थोड़ा गर्म था, लेकिन अंदर वाला पार्ट तब भी धधकता था, और वही है कोर। ठीक, द इंटीरियर। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वाज फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन मैटर एंड हॉट गैसेज। उसके बाद कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, जिससे हमारे यहाँ मीथेन आई। मीथेन के बाद फिर बारिश हुई, बारिश से हमारे यहाँ CO2 आई, CO2 से O2 आई, O2 से आ गए थे पानी बना, पानी से आ गए थे फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब काफ़ी लंबा लाइफ प्रोसेस पे मैंने सोचा है वीडियो बनाने के लिए। जल्दी ही उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी कि हाउ लाइफ फॉर्म्स या हाउ लाइफ हाउ बिगिनस। तो उसके बाद फिर पहले रेप्टाइल्स आए, पहले बैक्टीरिया आए, फिर ऐसे आए जो पानी में रहते, फिर उसके बाद फिर रेप्टाइल्स आए, फिर से बढ़ते 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 और आज जैसे कि हम लोग। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ये वही दिया गया है। थैंक यू, थैंक्स।